हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए, सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई है। मैं नहा धुल के तैयार हो रही हूँ। इसके बाद मैं काम करूँगी सारा। देखिए, तैयार होके अब जा रही हूँ काम करने। देखिए, बियान गुन्नू अभी तक सो रहे हैं क्योंकि छुट्टी है, एग्जाम चल रहे हैं। एक दिन छुट्टी होती है और एक दिन पेपर होता है, इसलिए अभी मैं लाइट ऑफ कर दी है। अब मैं एक साइड मेरे दूध बन आ गया था तो गर्म करने को रख दिया है, और चाय मेरी बन चुकी थी, पहले ही बना के रख ली मैंने। नहाने से टाइम मैंने चाय रख दी थी, जब तक तैयार हुई चाय बन गई। मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह पहले झाड़ू झाड़ू पोछा मम्मी कर चुकी है, ये तो बाद में मैं हल्का सा ऐसे कुछ थोड़ा बड़ा गंदा हो जाता है ना, तो उसके लिए मैं कर देती हूँ। बच्चे इधर उधर कर देते हैं, दोबारा से हल्का फुल्का साफ करके बस ऐसे डाल दूँगी। वैसे एक बार डालते तो मम्मी जल्दी उठ के सुबह कर देती है। ये देखिए, मेरा घी बन रहा है, एक साइड दूध, और ये पंखा मैंने किचन में छोटा रख रखा है क्योंकि गर्म बहुत लगता है अंदर खाना बनाने में। ये देखिए, मैं सफाई करके किचन में भी झाड़ू लगा दी, बाहर हॉल की भी झाड़ू कर दी। देखिए, मैं खिड़की मेरी मशीन के पास रखी है। मशीन के मतलब खिड़की मशीन के पास है, वहीं पे मैं सिलाई भी करती हूँ। सफाई करके झाड़ू कर दी पूरी, पैरदान झाड़ के अब मैं अंदर सारी जगह सारे पैरदान डाल रही हूँ। किचन में जीने की साइड, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। गेट वाला गेट पे, रूम का अलग। देखिए, सुबह सुबह की धूप हमारी अंदर तक आती है खिड़की से भी। और ये हमने दरी डाली, अच्छे से बिछा दी। यहाँ पे हम लोग सारा दिन बैठ के चाय पानी करते हैं, बैठते बातें करते हैं। अब मैं सुबह सब करने के बाद हाथ धुल के अब मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने। एक कटोरी में फूल और गिलास में यहाँ से पानी ले जाती हूँ, ऊपर लोटे में पलट लेती हूँ। देखो, सारा सब कुछ करने के बाद अब मैं दिया जला के ले अपन दिए। दादू को आवाज दे दे, बकर बकर मेरे बीच में। ये देखिए, मैंने दिया जला दिया। अब मैं पूजा करूंगी। मैं दिया जलाने के बाद अब मैं कुमकुम लगा दूंगी सभी को। सबसे पहले गणेश जी को लगाती हूँ, फिर और सारे भगवानों को लगाती हूँ। अब मैं सिंदूर लगाने के ये देखिए, मैंने भगवान को आरती कर दी, सभी को दे दिया। उसके बाद अब मैं सभी भगवान के चरण स्पर्श करके का आशीर्वाद लूंगी। देखिए, सभी भगवान के मैंने पैर छू लिए, सब कुछ कर लिया। उसके बाद अब मैं छत में तुलसी मैया की भी पूजा करने जा रही हूँ। जल रख के, लोटा रख के, सारा सामान ले छत पर जा रही हूँ पूजा करने। तुलसी माँ गमला ये देखिए छत पे रखा है, क्योंकि यहाँ खुली धूप, ये सूर्य देवता को जल दिया, तुलसी मैया में डाला। मैं सबको चढ़ा, सिंदूर चढ़ाया, कुमकुम चढ़ाया, आजमनी करी, सारा सब कुछ कर दिया। सिंदूर चढ़ाया। जाओ वहीं पियो जाके। ये देखिए, मैं पूजा करके नीचे आ रही हूँ, जीने से उतरते हुए नीचे आ गई। अब मैं पूजा का सारा सामान रख के सेटअप करके मैं नीचे किचन में देखती हूँ क्या काम है। जब तक गुन्नू भी उठ चुकी है, वो नहाने जा रही है।
सब बाबा भी नहा धुल के फ्री हो गए। अब सभी लोग चाय पियेंगे आराम से फ्री होके, क्योंकि छुट्टी है तो लेट से ही हम लोग उठे काम। देखिए आइए आप लोग भी चाय पीजिए। सभी लोग चाय वाय पी के फ्री होके हम लोग बैठे हैं। ये देखिए नाश्ता करने के लिए आज इसके पापा खस्ते लेके आए थे, जो मैं अब प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए खस्ता निकाले मैंने सभी के लिए। ये उन्होंने डिस्पोजल भी लेते हैं सही राइस से, बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं होंगे। ये देखिए खस्ते की सब्जी है और ये लिफाफे में खस्ते भी है, थाली में डाल सभी के लिए। राम, अरे तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है तो मन नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग के लिए। सभी को मैंने अपने लिए भी चम्मच से मांगा इनसे कि चम्मच मुझे दे दो किचन से, गरम बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझे चम्मच दिया और अब मैं अपने दोनों में थोड़ी सी सब्जी लेके खाएंगे। और बाकी के लोग भी, उनकी दादी भी ऊपर से भी आ रही है, नहा रही थी वो। और ये सभी लोग तो यहीं पे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग खाएंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने भी दिखाया था आपको, घी बनने के लिए रखा है। मेरा पूरा घी बन के कंप्लीट हो गया है। मैं डिब्बे में इसको छान ले रही हूँ, बस ये खाने के लिए तैयार हो गया। इसको धीमी आंच में बहुत देर तक पकने के लिए रखना होता है। धीमे धीमे पकते पकते अब ये घी बन चुका है। फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदा। देखिए चाय वाय के बर्तन गुन्नू की दादी धुल रही है। जब तक मैंने आटा गूंदा मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। डिनर भी बना के, दोपहर का लंच भी बना के बस रख ही लेते, साथ में गरम बहुत है, बार बार कौन करता है। देखिए रोटी सेक ले रही हूँ, एक साइड सब्जी पक चुकी है मेरी। रोटी बनाने के बाद मैं सारी रोटियों को उठा के सब अच्छी तरह रखूँगी। तो रोटी सेक रही हूँ क्योंकि बयान सुबह से उठ के बस उसको रोटी खाने को चाहिए। ये देखिए धुलने के लिए रख दिया आटा मैंने टंकी में डाल के, परात भी धुलने को रख दूँगी। ऐसा पानी डाल के सारा क्लीन कर दूँगी किचन की रेत। एक रोड प्लास्ट होती है, गैस भी फ्लेम बंद कर दिया। उसके बाद अब मैं रोटी देखो ठंडी हो गई, थोड़ा सा घी लगा के रख देती हूँ कि मैं वहाँ घी लगा के सभी रोटी खाते हैं, तो मैं गरम रोटी में ही अच्छे से वो लग जाते हैं, इसलिए लगा देती हूँ। ये देखिए बस सारी रोटियों में घी लगा के रख दे रही हूँ। दोपहर में जब सभी लोग खाएंगे तो खाएंगे। अब मैं वियान को नहलाने ले गई थी। ये देखिए इसको हाफ कपड़े तैयार कर दे रही हूँ, गले में ठंडा कूल पाउडर डाल दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत शैतानी करता है। ये देखो कितना चिल्लाता है, कभी इधर छेड़ेगा कभी उधर। ये देखो कैसे मुंह बनाए हुए गुस्से में कैसे खड़ा हुआ है। ये देखो गुस्सा हो गया कि मैं नहीं पहनूंगा, कैसे शैतानियाँ करता है, बड़ी मुश्किल से मानता है। किसी बात पे गुस्सा हो गया है। देखो टी शर्ट पहना दे रही हूँ मैं इसकी कंघी करूँगी। मुंह पे भी पाउडर लगाने की बात कर रहा है तो लगा दिया। तो देखो कैसे गुस्से में हटा दे रहा है, बोल रहा है मैं नहीं लगाऊंगा। ये देखो सर में सरसों का तेल लगाया, उसको कैसे गुस्सा कर रहा है बार बार। अब मैं फटाफट से इसको कंघी करूँगी। वो गुस्से में कंघी भी नहीं करवा रहा है, मुंह फुला के देखो कैसे कर रहा है, बड़ी मुश्किल से कंघी भी करवाता है। देखो शैतान लड़का, बहुत शैतान।
देखिए सारा कुछ हो गया, मैंने भी अपनी कंघी वंगी कर ली अच्छे से, सब करके फ्री हुई हूँ थोड़ा सा। तो देखिए रोनी होगी, अब मैं बैठी हूँ, अब मैं कटिंग करूँगी। इन सब काम से फ्री होके सूट की कटिंग कर रही हूँ, गरम सूट है, अभी से मेरी फ्रेंड का ही है, उसने दे रखा था कि आराम से जब भी टाइम मिले सिल देना। ये देखिए इसकी लेंथ मैंने पूरी 45 है, तो पूरी 45 ही रख ली है, क्योंकि नीचे पैंट बनाना है। इसके बाद इसका तीरा मैंने 6 इंच रखा है, और 6.5 इंच रखा है। इसका गला बना हुआ है आगे का, ये अपर बेस जो भी है उसका 4 हिस्सा रखना होता है 2+ करके। ये देखिए वेस्ट का 4 हिस्सा रख लिया। ऊपर से 6.5 पे मोड़े की गुलाई देते हैं, 14 इंच पे कमर की नाप रखते हैं, और 21 इंच पे हिप का साइज रखते हैं मार्क पे। फिर हम उसके बाद चौथाई भाग नाप करके इन सब की नाप निकाल के उस पे निशान लगा देते हैं। ये हिप का 1.5 इंच मार्जिन, क्योंकि ये सूट में तुरपाई वाला ही बनाऊंगी, तो तुरपाई वाले में 1.5 इंच का मार्जिन लेके चलते हैं हम। नीचे से भी सेम जितना हिप है उतना नीचे भी रखा है हमने। उसके बाद ये देखिए इसके मोड़े की 6.5 इंच है, 1.5 इंच पे बाहर बैक पार्ट की गुलाई, और आधे इंच कम करके ये देखो राउंड स्केल से मैंने ऐसे गुलाई दे दी है। ये बैक पार्ट की है, ये फ्रंट पार्ट की गुलाई है। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी, नीचे से काटना स्टार्ट करूंगी, जिससे कि उस सीधे ऊपर कटिंग लेके। ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा कपड़ा है, इसलिए मैं इसको बराबर करते हुए पूरा कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मार्जिन के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए पूरी कटिंग मैंने इसकी कर ली है। ये देखो पूरी कटिंग करने के बाद मैं ये बाहर की गुलाई काट दे रही हूँ। फ्रंट पार्ट की गुलाई बाद में काटते हैं, जब बैक पार्ट भी कट जाता है। ऊपर से भी इसको सीधा कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई हमारे, अब इसी को हम बैक पार्ट के ऊपर रख के बैक का भी निकाल लेंगे। इसका सब गरम सूट है, आगे पीछे का दोनों का अलग अलग प्रिंट है। देखिए बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के उसी के साथ साथ उसकी भी कटिंग कर दी। तो दोनों सारा साइज सेम ही होता है, बस गुलाई हमें आगे पीछे की अलग अलग देनी होती है, बाकी तो सब सेम ही होता है। ये देखिए इसका गला थोड़ा बना हुआ आया था ना, प्रिंटेड है, इसलिए इसके गले की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो वो मैं अपने हिसाब से उसको कम करूँगी। इसलिए मैंने इसका बैक पार्ट का भी तीरा अलग से निकाला हुआ है, उस पर ड्रॉप लगा के। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो सिलाई पे करते समय मैं उसको साइज पर कर देती हूँ, सिलाई लगा के अच्छी तरह। ये देखिए इसकी बैक पार्ट की गुलाई दे दी मैंने। उसके बाद ये गुलाई देने के बाद देखिए इससे भी फिटिंग के निशानों में कमर में छोटी छोटी से कट्स लगा देते हैं, जिससे कि कपड़ा हिलता नहीं है। हिलता क्या, जब हम फिटिंग लगाते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये हिप का साइज है, ये कमर का साइज है? चारों तरफ अच्छे से मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। बाजू की चौड़ाई थोड़ी कम है, तो मैंने इस पे जोड़ लगाया हुआ है। ये देखिए बस इसकी लेंथ हमारी
16.5 इंच है। इस पे लंबाई के बराबर काट के 3 इंच गोलाई के लिए है ना। ये देखिए आर्मोल कटिंग स्केल है, इससे मैंने फटाफट से निशान लगाया। इससे टाइम भी कम लगता है और काम जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसी का यूज करती हूँ। हाथ से करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब से मैंने ये मंगाया वो कर लिया कटिंग। अब ये देखिए मैंने पैंट के अभी ड्राप लगा लिया है पूरा। राउंड स्केल से मैंने देखिए ऐसे कमर की मतलब पैंट का स्केल से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ड्राप मैंने पहले ही पूरा लगा लिया है, उसकी साइज के हिसाब से जो भी है सारा। ये मैं पैंट बना रही हूँ और इसका साइज है 40 साइज का। ये पैंट है, मतलब 40 साइज हिप है उसका पैंट है ये देखिए पूरा ड्रापिंग कर ली थी पहले ही मैंने। गुन्नू गिलास ले ले। ये देखो पूरा ड्राप लगा कटिंग कर ली साइड से भी और ऊपर से भी। अब मैं बेल्ट की साइज भी कटिंग कर लूँगी पूरी। ये देखिए अब मैं आसन की साइड, ये आसन होता है इस साइड से, आसन की गोलाई दे रखी है मैंने। ऐसे गोलाई के साथ कटिंग कर लेती हूँ उसके साथ साथ। देखिए मेरे फ्रंट पार्ट के दोनों पल्ले निकल आए। फ्रंट के 2 है, डबल लेयर कपड़ा है ये, क्योंकि अब इसी को हम बैक के ऊपर रख देंगे। इसमें नीचे बॉर्डर भी है, इसलिए बराबर बॉर्डर दोनों बराबर है, ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए बैक पार्ट की गोलाई 2 इंच प्लस करते हुए हमें देना होता है, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 2 इंच प्लस करके और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए नीचे तक इसकी फिर हम कटिंग करेंगे राउंड स्केल से पट्टी से। ये देखिए जहाँ जहाँ से हमने निशान लगाए हैं ना उस पे ही 1.5 इंच के मार्जिन से इसको निशान पे रख के ऐसे सीधे चौक से निशान लगा के उसके बाद इसी पे हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब ये डबल लेयर ये भी कपड़ा है। वो पहले हमने जो काटा वो फ्रंट पार्ट था, ये बैक पार्ट के 2 पार्ट हो जाएंगे। इसमें हम 1.5 इंच का ये मार्जिन पूरे में लेते हैं, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं लेते हैं, साइज के बराबर ही काटते हैं उसको। ये देखिए मैंने ये बैक पार्ट पे ये आसन की गोलाई देते हुए बैक पार्ट भी कटिंग करूँगी फटाफट से। अंदर से भी साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे उसके बराबर। हमारा पैंट कट के बस तैयार हो जाएगा। हमारी पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी होगी। इसके कटने के बाद बस मैं स्टिचिंग करूँगी, दिखाती हूँ कैसे सिल के तैयार होता है ये सूट। तो देखिए इधर से बस आसन की गोलाई देते हुए कटिंग कर देंगे। ये देखिए कट के तैयार। अब मैं मशीन पे बैठ गई हूँ, मैं पैंट की साइड की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए सिलाई लगाते हुए अब मैं कटिंग कर रही हूँ आराम से। देखिए दूसरी साइड का पल्ला बैक और फ्रंट पार्ट दोनों आपस में रख के बराबर से स्टिच कर रही हूँ। सिलाई को नीचे तक लाएंगे पूरा आराम से, ऊपर नीचे ना हो कपड़ा, जिससे कि ऊपर नीचे ना जाए। ये देखो बच्चों को डांट रही हूँ, शैतानी कर रहे हैं। तो इस टाइम लाइट चल रही है, मैं मोटर से ही काम कर रही हूँ। लाइट से थोड़ा जल्दी काम होता है, लाइट नहीं होती तो कम ही करती हूँ, बहुत अर्जेंट होता है जब भी करती हूँ, वरना नहीं करती मैं। ये देखिए देखिए
साइड से स्टिच लगा के अब मैं बस इलास्टिक लगानी होगी इसे। ये देखो बयान हमारा आया, मैं इलास्टिक लगा के साथ के साथ सिलाई कर रही हूँ। देखिए ऐसे इलास्टिक लगाती हूँ मैं। इलास्टिक का मार्जिन में उसी एंड में ही कटिंग में 2 इंच प्लस करके कटिंग करते हैं, अलग से बेल्ट जोड़ के नहीं लगाती मैं, उसी में साथ में ही बस लगा देती हूँ अटैच में ही। देखिए ऐसे खींच खींच के आराम से हल्के हाथों से पूरा सेटअप करके लगाना होता है हमें कपड़े के किनारे पे, प्लास्टिक पे सिलाई ना चले नहीं तो जाम हो जाएगी वो। ये देखिए पूरा पूरी सिलाई लगाते हुए कपड़े को बराबर करते हुए अच्छी तरह से बहुत आराम से सिलाई लगानी होती है। ये देखिए ये पूरी सिलाई लगा दे रही हूँ इलास्टिक की आराम आराम से खींच के। देखिए कपड़ा खींच के बहुत अच्छी तरीके से लगाया कि बिल्कुल भी झूलना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे इलास्टिक, सफाई दिखे, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा ऊंचा नीचा ना लगे। देखिए ऐसे खींच खींच के हमें लगाना होता है एडजस्ट करके, बिल्कुल किनारी पे प्लास्टिक बिना दबाए कपड़े पे सिलाई चलानी होती है। ये देखिए लास्ट में पूरी इलास्टिक को एडजस्ट करके बिल्कुल भी, ये देखिए अंदर हो गई पूरी इलास्टिक, सारा लग गया। अब तो मैं पूरी सेटिंग करके ये देखिए अच्छी तरह पूरा लग गया है। पूरा पैंट सिल के तैयार हो गया। अच्छी सी इलास्टिक लगी हुई है और ये देखिए पूरा पैंट सिल के रेडी हो गया है मेरा। इसमें नीचे बॉर्डर है, अच्छे से मैंने पूरा इसको सिल दिया है। ये देखिए बॉर्डर नीचे बॉटम में बॉर्डर था तो मैं ऐसे सिलाई की बॉर्डर बराबर देखिए। ये देखिए पूरा पैंट सिल के तैयार हो गया है। मैं इसको अच्छी तरह फोल्ड करके ऐसे ही रख दूँगी, सूट की सिलाई करूँगी मैं। पैंट पहले ही सिल लिए, सूट अब सिलना बाकी है अभी। ये देखिए इसको अच्छे से तय करके फोल्ड करके रख दिया। ओके हो गया पूरा पैंट। मैं सूट पे देखो बैक गला है तो मैं आराम से सिलाई लगाते हुए पक्का कर दूँगी। ये देखिए बैक का व्यू अच्छी तरह लगा रही है। लगा दिया सिलाई लगा रही हूँ, कच्चा नहीं है, सीधे में पक्की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए अभी आराम आराम से करना पड़ रहा है कि सिलाई बुकरम पे न चढ़ जाए। बुकरम के साइड साइड से बिल्कुल लगानी होती है किनारे पे। ये देखिए पूरी किनारे पे लगा दी मैंने, गले की सिलाई लग गई। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बीच के कपड़ा कटिंग करते हुए एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करनी होती है, जिससे कि सिलाई भी ना खुले और कटिंग भी हो जाए। एक पैर का कपड़ा छोड़ते हुए आराम आराम से मैंने
अब इनमें छोटे छोटे से कट्स लगाने होते हैं सारे जगह, थोड़ी थोड़ी दूर पे कट्स लगाते हैं, जिससे हमें जब गला पलटते हैं तो आसानी से पलट जाता है और कोई झोल नहीं पड़ता। बिना कट के वो पलटने में दिक्कत होगी, कपड़ा झोल खाएगा। पूरा राउंड है। ये देखिए मैं ये फ्रंट गला बना रही हूँ। फ्रंट गला मुझे उस पे बना हुआ था, उस प्रिंट पे सिलाई करके बनाना था। ये देखिए ये पूरा फ्रंट गला मेरा ये ऐसे ही प्रिंटेड है, उसमें बन के तैयार कर दिया। और ये बैक गला है, ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट। अब इसको धीरे धीरे सब सिल के आपस में तैयार करेंगे। उसके बाद अब मैं फिनिश सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए सारा सिल दे रही हूँ, बाजू बाजू लगा के। मैंने लास्ट में वीडियो बनाई है पूरा तैयार करने के बाद। ये देखिए मेरा पूरा सूट सिल के तैयार हो गया है। सिलने के बाद ये ऐसा लग रहा है। ये फ्रंट का गला है, फ्रंट का 7 इंच गला है, बैक का 5 इंच गला है। ये इसकी बाजू है। ये गरम सूट था तो इसकी सारी चीज़ का अलग अलग था पार्ट। इसका बैक है। ये देखिए सिल के मेरा पूरा सूट तैयार हो गया। अब सभी बताइएगा कैसा लगा सूट, मेरा सिलने का तरीका। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना सपोर्ट दीजिए मुझे, जिससे मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ। सभी को राधे राधे, बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। ये देखिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इसका, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके बाय। अब ये देखिए दोपहर में लंच का ये हमारा टाइम हो गया है। मैं लंच में आज हमने कढ़ी, आलू की सूखी सब्जी और दाल रोटी प्याज सारा थाली में रख लिया है। ये देखिए हम लोग लंच करने जा रहे हैं सिलाई करने के बाद। मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।